जैसा कि हमने देखा है कि पार्ट 1 हमने अलजेब्रा का अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उसका बेनिफिट वो स्टूडेंट उठा सकें जिनको स्टडी नहीं पहुंच पाती। हम इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सारे प्रकार के क्वेश्चंस की बात करेंगे और सीखेंगे कि उनको कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसी को शुरू करते हुए हम अलजेब्रा के, जिसमें कि पार्ट 2 होगा, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। वेलकम टू द एग्जाम स्टडीपुर। एग्जाम स्टडीपुर में आप सभी को लोगों को स्वागत करता हूं। कल हमने अलजेब्रा का पार्ट 1 देखा था, आज हमें अलजेब्रा का पार्ट 2 देखेंगे। कल भी हमने बहुत इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट प्रकार के क्वेश्चंस की बात की थी, जिन्हें हमने सीखा था कि उनको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने वो लाता हूं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं आया हुआ हो। एग्जाम रिगार्डिंग ही सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और सीखेंगे कि उनको कैसे बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं एक लाइन आपको बताना चाहूंगा जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, खुद पर आत्मविश्वास। ये महज एक छोटी लाइन है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम खुद पर आत्मविश्वास रखते हैं तो चाहे हम कोई भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, कोई भी एम है हमारा जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, उस एम को हम बहुत आसानी से पा सकते हैं अगर हमें खुद पर आत्मविश्वास है। हारता वो है जो खुद पर आत्मविश्वास खो देता है और जीतता भी सिर्फ वो है जो खुद पर आत्मविश्वास रखता है। इसलिए जीवन के सबसे बड़े या सबसे छोटे लक्ष्य को पाने के लिए हमें खुद पर आत्मविश्वास रखना सबसे पहली सीढ़ी है हमारी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। इसी चीज को मैं बताते हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। कल भी हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखा था, उसी का थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए मैं आगे सोल्व करूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्टार वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिया हुआ है। 9 स्टार 11 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या देखा था हमने, एक्स की वैल्यू अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 11 है। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 11 में से इक्वेशन रिपोर्ट करता हूं। 9 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 9 है तो 9 स्क्वायर 11 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 11। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 11 जाएंगे 99। 81 और 121 को हम ऐड करेंगे तो 112, 8 10 और 112 माइनस 99। जब 202 से 99 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देखेंगे कि 12 से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आता है। यहां से जब बोलो लिया था यहाँ 9 बचा, 9 से 9 को 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो इसका 103 आंसर है। एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे हम पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे बहुत आसानी से। यहाँ पे गिवन है हमें 10 की पावर 0.48 इक्वल टू एक्स, 10 की पावर 0.70 इक्वल टू वाई और x की पावर z इक्वल है y की पावर स्क्वायर, y की स्क्वायर के। तो हमें z की वैल्यू फाइंड की है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो हम कैसे देखेंगे बहुत आसानी से इसे, ये हम उतार लेंगे एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर क्या देखेंगे, x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 10 की पावर 0.48 और पावर में क्या है यहाँ z इक्वल टू, अब y की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 10 की पावर 0.70 और इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी 10 की पावर क्या 2 पावर दी हुई है 10 की, तो इन पावर जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये जो पावर्स हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब खोलेंगे ब्रैकेट को तो 0.48 के साथ ये z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो
10 की पावर के साथ 0.70 है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की। तो क्या देखेंगे 48Z इक्वल टू, जब 0.70 की 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.40 आएगा। हमने क्या देखा है, शुरू से हम पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी बेस सेम होता है तो उनकी हम पावर को इक्वल रख देते हैं। तो रखते हैं, जेड के साथ क्या वैल्यू है 0.48, ये हमेशा नीचे आ जाएगी। पॉइंट के 2 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसमें, नीचे भी ऊपर भी पॉइंट के 2 बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और जेड की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी वो 14048। 48 से जब 140 को हम डिवाइड करेंगे, कैसे देखेंगे हम, 48 से हम 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा 96 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 6 गया तो 4, 13 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, 44। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 48 से मैं ऐसे डिजिट को डिवाइड करूंगा जिसके पीछे 0 आ जाए। सपोज मैं 9 से करता हूं, 8 9 जो 72, 9 4 जो 36, 36 और 7 43, 432 समथिंग हमारा आंसर आएगा। पॉइंट के 1 डिजिट तक ही हम सॉल्व करेंगे। जेड की वैल्यू यहाँ पे 2.9 आएगी, 2.9 समथिंग आएगी। जो भी ऑप्शन में हमें दिया होगा 2.9 समथिंग, उस पर हम राइट लगा देंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस को और देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 5 की पावर हमें गिवन है 5x + 5 = 1 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे देखेंगे, इसको समझने से पहले एक चीज समझेंगे कि अगर मैं किसी की पावर भी 0 रखता हूं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे मैं कोई भी वैल्यू रखूं। अगर मैं यहाँ पे 1000 भी रखता हूं और 1000 की वैल्यू में 0 है पावर में, तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। कोई भी डिजिट ले लूं मैं, 3 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। कहने का मीन्स क्या है कि हम किसी की भी पावर अगर 0 रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है हमेशा वो 1 आने वाली है। हम क्या देखेंगे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहां पर 1 है, तो मैं बेस सेम बनाने के लिए यहां पर क्या लिख सकता हूं, वन की जो वैल्यू है यहां पर मैं 5 की पावर 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे बेस सेम बनाना है। बेस सेम हो गया तो हमने पहले जब क्वेश्चन देखा था कि जब बेस सेम होते हैं उनकी पावर को हम इक्वल रख देते हैं। तो 5x + 5 = 0। 5 इधर है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। 0 - 5 क्या आएगा -5। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ जो भी वैल्यू होती है वो बेस में आती है ऑलवेज। और ऊपर क्या है -5। जब भी हम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ऊपर -1 ऑलरेडी यहाँ है। तो x की जो वैल्यू फाइंड की हमने वो -1 की। फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन था ये, हमने बेस सेम बनाने के लिए 5 की पावर x, 5 की पावर को 0 रख लिया। क्यों, क्योंकि हम 1 का मतलब क्या होता है, हम किसी की पावर को 0 रखेंगे तो वो 1 ही आता है। बेस सेम कर लिया, अब हम इक्वल रख देंगे इनकी पावर्स को। पावर को हमने इक्वल रख दिया, 5 इधर चला गया, साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 5 हमने नीचे रख दिया। 5 से जब हमने 5 को डिवाइड करा तो 1 आया और माइनस ऑलरेडी था, तो x की वैल्यू -1 आ गई। जिस भी ऑप्शन में हमें -1 दिखेगा हम उसको राइट कर देंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है ये एग्जाम में 5 टाइम्स आ चुका है। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। थोड़ा उससे थोड़ा एडवांस है पर बहुत आसानी से देखेंगे हम इसे। यहाँ पे 3x की पावर x + 3 + 7 = 250 दिया हुआ है और हमसे x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3x + 3 ऐसे ही रहेगा 250। जब हम 7 की यहाँ वैल्यू प्लस है, जब ये राइट हैंड की साइड चली जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
250 से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 243 आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको एज इट इज ही हम रख देंगे। ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में देखा था कि अब बेस सेम होता है तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की उसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मैं 243 को अगर मैं फैक्टर करता हूं तो मैं देखूंगा कि मैं 3 की पावर फाइंड कर सकता हूं। 3 से जब 243 को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 3 1 3 8 24, 3 1 3, ये 27 टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा, एंड ये 1 टाइम्स आएगा।